ओवैसी की पार्टी के नेता तेजस्वी के खिलाफ कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। किशनगंज में एआईएमआईएम के उम्मीदवार तौसीफ आलम ने भरी सभा में सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने तेजस्वी यादव की आंख निकालने, उंगली काटने, जीभ काटने की धमकी दी। किशनगंज में जिस वक्त तौसीफ आलम ने यह जहरीली बातें कही, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी मंच पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के नेता को संभल कर बोलने की हिदायत तक नहीं दी, न रोका न टोका। किशनगंज की रैली में ओवैसी जब मंच पर पहुंचे, उस वक्त किशनगंज की बहादुरगंज सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार तौसीफ आलम तकरीर कर रहे थे। ओवैसी को देखकर वो ज्यादा जोश में आ गए, क्योंकि तेजस्वी ने ओवैसी को चरमपंथी कहा है। इस बयान को मुद्दा बनाकर तौसीफ आलम ने तेजस्वी को कोसा। पहले उन्होंने तेजस्वी को 9वीं फेल बताया, फिर एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग पूछी और इसके बाद धमकी दी कि अगर ओवैसी के खिलाफ तेजस्वी यादव इसी तरह के बयानबाजी करते रहे तो उनकी जुबान काट ली जाएगी, आंखें निकाल ली जाएंगी। आज ने लालू का बेटा, चारा चोर का बेटा तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी है। ये क्या नाम है तुम्हारा तेजस्वी? अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था। लालू राज में चारा चोर का बेटा, जवान में लगाम देकर के बोलो, असदुद्दीन साहब आज सिर्फ बहादुरगंज का नेता नहीं है, किशनगंज का नेता नहीं है, बिहार का नेता नहीं है, हैदराबाद का नेता नहीं है, बल्कि 30 करोड़ मुसलमानों का आवाज बना हुआ है। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे। तेजस्वी तुम्हारा, तुम क्या समझते हो चरमपंथी है? अरे चरमपंथी किसको बोलता है? असल बात है कि तुम 9 फेल हो, तुम तो पढ़ा लिखा हो नहीं जो तुमको चरमपंथी का वर्ड मालूम। चरमपंथी का मतलब होता है आतंकवादी, उग्रवादी। ए मुसलमान भाइयों, तुम्हारा नेता को चरमपंथी और आतंकवादी बोला गया है। अगर अपना हक का बात करे असदुद्दीन ओवैसी साहब तो चरमपंथी है। हालांकि जैसे ही तौसीफ आलम के इस बयान का वीडियो सामने आया तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की, तौसीफ आलम के खिलाफ केस फाइल करने की मांग की। कुछ ही देर के बाद तौसीफ आलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। मजे की बात है कि तौसीफ आलम ओवैसी के पुराने साथी नहीं हैं। ओवैसी के प्रति उनका प्रेम नया नया है। इससे पहले तौसीफ आलम 4 बार बहादुरगंज से चुनाव जीत चुके हैं। चारों बार वो कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। कांग्रेस का विधायक रहते हुए उन्होंने कई बार नीतीश कुमार की सरकार को सपोर्ट भी किया और कांग्रेस के दूसरे विधायकों को भी नीतीश के पक्ष में वोटिंग करने के लिए मनाया। इसलिए इस बार कांग्रेस ने तौसीफ आलम को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने ओवैसी से नाता जोड़ लिया। तौसीफ 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, दबंग छवि वाले हैं, इसलिए ओवैसी ने भी उन्हें अपनी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतार दिया। लेकिन ओवैसी से वफादारी साबित करने के चक्कर में तौसीफ ने धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि ओवैसी ने उन्हें टोका तक नहीं, क्योंकि खुद को चरमपंथी कहे जाने से ओवैसी भी तेजस्वी से काफी खफा है। इसलिए तौसीफ से माइक लेने के बाद ओवैसी ने भी तेजस्वी पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर ही लालू यादव और तेजस्वी यादव सत्ता तक पहुंचे, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद दोनों ने सबसे पहले मुसलमानों को किनारे लगाया। इसलिए इस बार सीमांचल के लोग सारा हिसाब किताब बराबर करेंगे। तेजस्वी बोलेगा मैं बनूंगा, कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। मेरे भाई, हम थक चुके इन लोगों को अपने कंधों पर बिठा बिठा कर हम पटना तक लेकर जाते हैं, ताकि वो हमारे अरमान और हमारे ख्वाबों पे खबर बना दे। सीमांचल को वीरान करके रख दिया। इनकी जबान पर सीमांचल सिर्फ चुनाव में आता है और ये बोल रहे हैं ओवैसी वोट काट देगा, ओवैसी वो कर देगा। अरे तो तुम्हारे लीडर ने तो हमको चरमपंथी कह दिया। सऊद साहब तुम भी मजलिस में आ जाओ, हारने के बाद हम वेलकम करेंगे। तो एक बीजेपी का मंत्री है,
कहता है कि बिहार के मुसलमान नमक हराम है, हमको वोट नहीं देते। अरे लोकशाही है, अवाम जिसको चाहे वोट देगी। और जो तुम आज करप्शन जो आम हो चुका है, बताइए क्या ब्लॉक के ऑफिस में गए तो 15,000 रुपये नहीं पूछे जाते म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन के लिए? करप्शन होता है नहीं है रिश्वत। एक एक ब्लॉक ऑफिस से रोज की रिश्वत जो होती है 50 से 1 लाख रुपए तक होती है। अब सोच लो आप, 5 साल 20 साल का हिसाब लगा लो। गरीबों का खून चूस चूस कर इन जालिमों ने बर्बाद कर दिया सीमांचल को। ओवैसी तेजस्वी पर राजनीतिक हमले करें, मुसलमानों को धोखा देने का इल्जाम लगाए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तौसीफ आलम ने जिस तरह तेजस्वी यादव के खिलाफ हमलावर भाषा का इस्तेमाल किया, गालियां दी, धमकियां दी, ये न तो लोकतंत्र की भाषा है और न ही सभ्य समाज की। इसलिए उनके खिलाफ एक्शन तो बनता है। बेहतर होता कि ओवैसी अपनी पार्टी के नेता को मंच पर ही टोकते, लेकिन उनकी भी अपनी राजनीतिक मजबूरी है।